मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज़ उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मुल साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम अंगना में अच्छे 5 भैंस हमारे चलो इतने। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जाओगा? पर्रू ना बोली जाओ। और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। कि भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो। एकरो देखे छो, ओकरो देखे छो, ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी। तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों, इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को नापाक मत करो, नहीं तो फिर समझ लो कि नापाक औरत से मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं ताक झांक करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, देखो पहली नज़र माफ़ है। पहली नज़र, अरे बोलो भाई, नहीं समझा भाई हो। पहली नज़र, अब मान के रास्ते में चल रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र पड़ गई तो नज़र को हटा लो, नज़र को झुका लो। पहली नज़र माफ़ है। घूर घूर के देखोगे माफ़ नहीं है, अल्लाह आंख निकाल लेगा। अब रही बात यह है कि पसंद है तुमको, कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा है कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। कितना काफ़ी है? अरे बोलो भाई,
एक ही काफ़ी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। तो इंशाल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाल्लाह तैयार हैं? अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुँचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे, मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से।